नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल केमिस्ट्री ज़िला पर। और देखो, अभी तक आपकी जेई मेंस की सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो बी और बीटेक वालों के लिए आई नहीं है भैया, ठीक है ना। तो बी बीटेक वालों का अभी तक आया नहीं है सिटी इंटीमेशन स्लिप, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आज या कल में आता ही होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट आवर चल रहा है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैनिक होने लगते हैं कि मतलब ये वाला पार्ट छूट गया है, वो वाला पार्ट छूट गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट आवर में। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये समझना है कि क्या नहीं करना है मुझे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पैनिक नहीं होना है। पहली चीज़ तो ये समझ लो कि तुम्हें पैनिक नहीं होना है, वरना जो भी पूरे थ्रू आउट द ईयर जो तुमने प्रिपरेशन की है उसका जो एक नेगेटिव समझ लो कि एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, प्रिपरेशन तो तुमने बहुत अच्छी की है, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, बट एट द लास्ट फिर तुमको दिक्कत इस बात से हो जाएगी कि यार तुम अपने कंसेप्ट्स में ना जोरदार नहीं रह जाओगे, वहाँ तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा वाइल अप्लाइंग द कंसेप्ट्स इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ दिक्कत आ जानी है। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझ लेनी है वो ये है कि तुम्हें पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात ये कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस दिया हुआ है, जेई मेंस ने जो सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ था उस सिलेबस में आप इस चीज़ को ढूंढो। बेसिकली इस चीज़ को ढूंढो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, और उस स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना यार, उस स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को तुम अच्छे से देखो। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में मतलब सबका अपना अपना अलग अलग पार्ट होता है यार। ठीक है, तो किसी को काइनेमेटिक्स वगैरह पसंद होती है ना, लॉज ऑफ मोशन वगैरह ये सब। अब रोटेशनल मोशन के साथ दिक्कत आता है, रोटेशनल मोशन के साथ प्रॉब्लम आती है कि बच्चे कई बार इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अच्छे से बना नहीं पाते हैं ना, तो प्रॉब्लम आती है डेफिनेटली। तो अगर आपका ये पार्ट नहीं मजबूत है तो लास्ट आवर में इसको पढ़ने की कोशिश मत करो, लास्ट आवर में इसको क्लियर मत करो भैया। तुम वो चीज़ पढ़ो जो तुमको अच्छे से समझ में आई है थ्रू आउट द ईयर। लाइक वाइज अगर तुमको ये समझ में आया कि भाई तुमको थर्मोडाइनमिक्स लेट से समझ में आई है तो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ो यार, केटीजी को पढ़ो। मतलब जो तुमको क्लियर है एकदम, जिसमें तुमको एक्स्ट्रा वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है ना, उसको तुम अच्छे से क्वेश्चन बना करके और उसको क्लियर कर लो। तो ये ज़्यादा बेटर होता है व्हेन इट इज़ कंपेयर टू कि आप कुछ नया पढ़ने जा रहे हो जो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन टाइप का, एक पजल टाइप का है टॉपिक। उस टॉपिक को आप लास्ट टाइम में, लास्ट आवर में जा करके क्लियर कर रहे हो, तो ये बड़ा दिक्कत वाला होगा। तो मेरा एडवाइस बस इतना ही है कि आप लोग अपना ये जो आपका ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को एक बार ध्यान से देखो यार। और ध्यान से देखने के बाद से आपसे जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उन्हीं पे लास्ट टाइम में वर्क करो, और जिन टॉपिक में तुमको दिक्कत है, चाहे वो फिजिक्स का है, मैथ्स का है, केमिस्ट्री का है, काइंडली उसमें अपना एक्स्ट्रा टाइम खर्च मत करो। एक्स्ट्रा टाइम क्या मतलब, अपने टाइम को मत उसमें कंज्यूम करवाओ यार। समझ रहे हो बात को। तो अपने को ना मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, अपने को वो माइनस मार्किंग वाला खेल नहीं लेकर के आना है। तो माइनस मार्किंग नहीं लेकर के आना है तो अपने को सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि तुमको जो तुम्हारे टॉपिक अच्छे हैं, बेटर जो टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक्स को तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो उनको जब तुम कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, और एग्जाम टाइम में तुमको बूस्ट भी करेगा यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़वाएगा। ठीक है ना। तो पैनिक नहीं होना, पहला काम ये। और दूसरा काम ये है कि जो टॉपिक तुमको आते हैं समझ में, उन्हीं टॉपिक को लेकर के तुमको आगे बढ़ना है। कोई नया टॉपिक नहीं छूना है, किसी नए टॉपिक पे नहीं वर्क करना है। ठीक है, लास्ट आवर में मॉक टेस्ट देने से बचिएगा। ठीक है, टेस्ट वेस्ट देने से ज़्यादा मतलब बचना। पता चले टेस्ट दे करके और तुमने किसी ने जो है कि टेस्ट दे दिया और उस टेस्ट की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो भी जो है कि नीचे चला गया, लो अब नीचे आ गया सर, अब तो ये दिक्कत हो गई ना। तो तुमको इससे भी बचना है। ठीक है ना। बस यही लास्ट टाइम में मेरी एडवाइस है यार। बाकी दमदार पढ़ाई करो, एक बार सिलेबस को जरूर देखो, गो थ्रू हो एक बार पूरे सिलेबस से, और टॉपिक वाइज देखने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारा सही है, क्या तुमको बेहतर समझ में आता है। उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डेफिनेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहेगा, तो तुम जा करके एग्जाम फोड़ दोगे, बेस्ट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।